आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर कहानी सुना रही हूँ। किसी नगर में सेठ के बेटे की शादी हुई, पर वह बेटा इतना लायक था कि जैसे ही जयमाला डली तो वह तुरंत स्टेज से नीचे उतर कर आया और हाथ में एक गुलाब का फूल ले लिया और फूल लेकर अपनी पत्नी को अर्पित करने लगा। तो नीचे बैठकर अर्पित करने लगा तो सभी हंसने लगे, घराती भी और बाराती भी। सभी कहने लगे, देखो भाई, शादी तो अभी हुई नहीं है, पर यह देखो कलयुग का कि यह अभी से बीवी का गुलाम हो गया। तो वह कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं है, जैसा आप कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नारी की पूजा करने से कोई गुलाम नहीं होता। नारी सर्वत्र पूजते, नारी सब जगह पूजने योग्य है। और उसने वह हाथ का गुलाब का फूल अपनी पत्नी को देते हुए कहा, आई लव यू। और कहने लगा, देखो भाई, हम अपनी पत्नी को ब्याह के ले जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर हम उसको सम्मान देंगे तो हम उसके गुलाम हो जाएंगे। नहीं, नारी से ही संसार चल रहा है। देखो, नारी जब हमारे घर जाएगी तभी तो हमारी संतान की वृद्धि होगी, हमारा वंश आगे बढ़ेगा। तो नारी जो है हमारे वंश को आगे बढ़ाती है। और यही नारी जब हमारे ऊपर कोई दुख आएगा या कोई सुख आएगा तो यही नारी हमारा साथ देती है। हम यह क्यों भूल जाते हैं कि नारी बिना हम अधूरे ही हैं। नारी से ही हमें सब सुख प्राप्त होते हैं। नारी के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। नारी जब घर में ब्याह कर जाती है तो वह हमारे परिवार का कितना ध्यान रखती है। भाई को समय पर कॉलेज भेजना है, ननंद को स्कूल भेजना है, जल्दी जल्दी टिफ़िन बनाना है, माँ को जो है जल्दी से चाय कॉफ़ी देना है, पिताजी को दवाई देना है। यह सब काम तो हमारी पत्नी ही करती है। यह काम अगर पत्नी ना करे तो हमारे घर की व्यवस्था अधूरी ही रह जाती है। पत्नी ही घर को चलाती है। पत्नी व्यवस्थित घर चलाने के लिए दिन रात मेहनत करती है। पर दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ कोई भी इस चीज़ को महसूस नहीं करते। यही कहते हैं कि भाई, अब तो नारी आ गई है घर में, बहू आ गई है घर में, तो वह सबकी सेवा करेगी। कोई भी बहू का ध्यान नहीं रखता, जबकि हमें चाहिए कि हम सब लोग भी उतना ही उसका ध्यान रखें जिससे कि हमारा घर व्यवस्थित चलता रहे। तो नारी जो है घर को सुचारू रूप से चलाती है। कोई मुसीबत अगर घर में आ जाती है तो वह बाहर जाकर भी कुछ ना कुछ करके जो है अपने बच्चों का और अपने परिवार का पालन पोषण करती है। जो महिला जिस लायक समर्थ होती है उतनी तो वह मेहनत करती ही है। यह अलग है कि हम पुरुष उसका ध्यान नहीं रखते हैं। पुरुषों को चाहिए कि पत्नी का भी उतना ही ध्यान रखें। और पत्नी अपना सबसे बड़ा त्याग करती है कि अपने परिवार को छोड़कर वह हमारे परिवार को अपना लेती है। वह भूल जाती है कि मैं कहाँ बड़ी हुई हूँ, कहाँ पली हूँ, कैसे पली हूँ। सब कुछ भूलकर वह हमारे परिवार को अपना लेती है। पर हम कभी स्त्री को अपना नहीं पाते हैं। हम उसको बेटी का दर्जा नहीं दे पाते हैं। कितनी बड़ी मूर्खता करते हैं कि हम कभी भी उसको बेटी मान ही नहीं पाते हैं। बहू को तो बहू ही मानते हैं, यानी कि घर में जो है बिना पैसे का एक नौकर आ गया है। हमें यह गलती नहीं करना चाहिए। उसके त्याग का ध्यान रखते हुए हमें उसका सम्मान करना चाहिए। आज मैं अपनी पत्नी का सम्मान
करते हुए उसको आई लव यू बोल रहा हूँ।